देखिए आशीष, 2-3 चीज़ें हैं। हाँ। पहला है डायरेक्ट प्ले, कच्चे तेल से जुड़े हुए शेयर। अब वो आज खुलेंगे ही बड़े गैप अप के साथ। इनमें हमने पहले से एक एसआईपी की बात की थी, यहाँ पर आप आज और फ्रेश ना ऐड करें, ठीक है। लेकिन पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटोज, रियल एस्टेट, ये वो पॉकेट्स हैं जिन्होंने इस बेरिश फेज को लीड किया था। सबसे ज़्यादा यही स्टॉक गिरे थे और रीज़न की वजह से गिरे थे, क्योंकि ये सब के सब रेट सेंसिटिव्स हैं, ठीक है। इस वजह से सारे के सारे स्टॉक्स गिरे थे, इन पर नज़र रखें। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं एक मूव लूँ तो मेरा मानना है कि आप नज़र रखें लार्सन एंड ट्यूब्रो पर। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक शायद इस मार्केट तेज लीडर भी बन सकता है। भी आपको याद होगा जब वो 3100-3200 को पैनिक का बॉटम आया था, तब हमने एक व्यू लिया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बहुत शानदार लेवल दे रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा मुझे लग रहा है एक और स्टॉक जो बड़ी तेज़ी के लिए तैयार है यहाँ से, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खराब नंबर्स के बाद एक काफ़ी समय तक टाइम स्पेंड किया, उसके बाद एक आप देखें तो 940-930 पर, और उसके बाद रुका नहीं वो स्टॉक। अभी भी मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई में तो टाइम लगेगा, लेकिन एक यहाँ से एक पॉसिबल है कि और 8-10% की शायद एक रैली पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ऐसे स्टॉक्स पर भी चाहें तो आप एक नज़र रख सकते हैं। एशियन पेंट्स, इंडिगो, पिडिलाइट और एचपीसीएल, इनमें अब आप चाहें तो फ्रेश बाइंग ना करें, लेकिन बने रहें। आपने अगर वो पिछले 3 महीने की एसआईपी करी है और अगर आप एक उसमें आ गए हैं तो आप बने रहें। चाहें तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और उसके बाद लोअर लेवल पर आपको दोबारा मौका मिलेगा इन स्टॉक्स में एंटर करने का। मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर 2 महीने से हमारा एक अनअडल्ट्रेटेड बुलिश व्यू रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में नया हाई लगेगा और मच हायर हाई लगेगा, बड़ी रैली होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो सारे स्टॉक्स हैं वो सारे चलेंगे। अगर आप गलत क्वालिटी के स्टॉक्स में फंसे हैं तो वो शायद आपको रिवॉर्ड ना करें, लेकिन नए स्टॉक्स आपको ढूंढने होंगे। भारत में जो बेयर मार्केट थी ना, वो सिर्फ लार्ज कैप में थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक बेयर मार्केट प्ले हुई, लेकिन पिछले 3-4 महीने से मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा चल रहे थे, लार्ज कैप नहीं चल पा रहा था। आप 3 महीने का मूव देख लीजिए, निफ्टी फ्लैट है, मिड कैप 10% ऊपर है, स्मॉल कैप 14% ऊपर। ये अपने आप आपको बता रहा है वॉर शुरू होने के बाद कि मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी आ चुकी थी, सिर्फ लार्ज कैप बचे थे, और लार्ज कैप इसलिए चल पा रहे थे क्योंकि एफआईज बेच रहे थे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पर फोकस करें। 2 चीज़ें हैं, उन स्टॉक्स पर फोकस करें जो रेजिलियंस दिखा रहे थे, गिर नहीं रहे थे इस बुल मार्केट में भी। और दूसरा, इस बार एक गलती मत करिए, वैल्यूएशन पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक आपको कहीं भी ले लेना है, ठीक है। वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले 2 साल की बेयर मार्केट ने आपको एक चीज़ समझाई है। इसके लिए स्टॉक्स को कहीं भी ना लें, थोड़ा सा जो ढंग के स्टॉक्स ढंग के लेवल पर हो वहाँ पर लें। ब्यूटीफुल।